भी भक्तियाँ सुना चले सुना अपनी जो कथाएं अब श्री गणेश के लिए आए। हालांकि हमारे जो प्रचारक के रास्ते में हुए तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए चले गणेश की हम स्तुति करते हैं और कथा को आगे बढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पादुकं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपात्रं विशालाक्षि पद्मकेसरी वर्णं नित्यं पद्मालयं देवी सा मां पातु सरस्वती। गणपति सदा कृपा हम पर बनाए रखना। गणपति सदा कृपा हम पर बनाए रखना। गणपति सदा कृपा Bye.
एक बार फिर आप सभी को आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय लेकर आज देवी भागवत का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। हम अपने मंडली की ओर से सता मनोज जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता है बेटा है उनकी ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय लेकर आज इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। जैसे कि प्रथम दिन से हम सुनते आए हैं कि देवी भागवत पारायण करने से क्या प्राप्त होता है। इसमें 4 पदार्थ जो है प्राप्त करते हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी प्राप्त होता है। देवी भागवत जब हम पारायण करते हैं उसमें से जो गूढ़ रस है, जो गूढ़ बातें हैं, इनको हमें कायम रखनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन करनी चाहिए, तब जाकर हमें जीवन में परिवर्तन आता है। और जब जीवन में एक व्यक्ति की परिवर्तन होती है तो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। देवी सज्जनों, तो वेद व्यास जी जैसे प्रथम दिन आप लोगों ने सुना 18 पुराण को रचने के बाद में देवी भागवत पुराण का अनुष्ठान किया। और एक बालिका के कहने पर जब प्रथम दिन हमने सुना कि व्यास जी ने 18 पुराण रचने के बाद में क्या होता है, सुबह सुबह उसे उठा नहीं जा रहा था, तब एक बालिका छोटी सी बच्ची जो है वो आकर उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं कि व्यास जी से तुमने 18 पुराण का रचना किया है, परंतु तुमने देवी का जो आदि शक्ति है उसका चरित्र को तुमने अभी तक रचना नहीं किया है। तो विचार करने के बाद में क्या होता है, व्यास जी को ज्ञान आता है कि हाँ सचमुच उन्होंने देवी माता का जो रचना है वो किया नहीं है। और स्वयं तुरंत उन्होंने माता की उपासना करते हुए, माता को याद करते हुए और देवी भागवत को रचते हैं। देवी भागवत माता के पूजा करने से इस लोक में कोई ऐसा वास्तु नहीं है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, कल आप लोगों ने कथा सुना कि धूम्र लोचन की। धूम्र जो है वो धुआं को कहता है, लोचन आंख को कहता है। जब धूमिल हो जाता है आंख बुरा देखने लगता है। और धूम्रलोचन को देवी मैया जो है उनको मार देते हैं। जब लोग बुरा देखने लगता है और मन विचलित हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। देखिए ये सारी कथा जो है ये हमारे अंदर ही घटित होता है, कहीं बाहर जाने का काम नहीं है। और सभी पदार्थ जो है ये शरीर के अंदर है, यही अंदर के हमारे शरीर के अंदर ही राक्षस बैठे हुए, यही शरीर के अंदर देवी शक्ति भी बैठा हुआ है। और हमें इस राक्षसीपन यानी जो बैठा हुआ इसको किस प्रकार से दूर किया जाता है, ये देवी भागवत पारायण पूजा पाठ में जाने से। और जब हम ऐसे कार्य नेक कार्य करने लगते हैं यानी कि पूजा पाठ इत्यादि, तो ये जो हमारे बुरा विचार है, जो राक्षसपन है, वो सब दूर होता है और अंदर चैतन्य शक्ति जागृत होता है, जो माता शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। हर एक प्राणी के अंदर चेतन शक्ति भी है और असुरी शक्ति है। ये देखिए वेदांतिक कथा है, थोड़ा हम लोगों को थोड़ा कड़ा पड़ता है समझने के लिए। तो चलो बेटा, दिवेश थोड़ा देर में आया, थोड़ा मैं संक्षेप से आप लोग बता दिया। तो आप चलते हैं, आज की आगे कथा दिवेश जो लेकर चलेगा ध्यान पूर्वक से आप लोग उसे श्रवण कीजिए।
नवरात्रि के 8वें रात में महागौरी की पूजन करे। हो मंगलदायनी दुख के विनाशिनी अर्ज लगाए भक्ति करे। अर्ज लगाए भक्ति करे। जय माई महागौरी सुमिरन करते माई। चरणों में तेरे शीश नवाई। जय माई महागौरी सुमिरन करते माई। चरणों में तेरे शीश नवाई। हो नवरात्रि के 8वें रात में महागौरी की पूजन करे। मंगलदायनी दुख के विनाशिनी अर्ज लगाए भक्ति खड़े। अर्ज लगाए भक्ति खड़े। जय माई महागौरी सुमिरन तेरी माई। चरणों में तेरे शीश नवाई। जय माई महागौरी सुमिरन तेरी माई। चरणों में तेरे शीश नवाई। प्रिय श्रोताओं, सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं। क्षमा चाहूंगा थोड़ी देर हुई। और जैसे कि मैंने इस छोटी सी भजन में गाया कि आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज 8वीं रात है। और शुरू से हमने माँ के जो रूप है उसमें एक देवी का रूप देखा है। वही देवी का रूप जो साक्षात हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। माँ को हम देखते हैं कुष्मांडा रूप से, क्योंकि माँ जननी है। तो जब हमें माँ जन्म देती है तो माँ कुष्मांडा रूप में होती है। हम सब की माताएं, जितने भी माताएं यहाँ पर बैठी है, और कुष्मांडा रूप में होने के बाद माँ स्कंद माता बनती है। जो माताएं यहाँ पर हैं, आप सभी ने अपने बच्चों को जब जन्मा होगा तो उन्हें सदा अच्छी तरह से सद्गुण देने की कोशिश की होगी। हाँ, ये अलग बात है बच्चे गुण लेते हैं कि नहीं लेते हैं, परंतु एक माँ कभी अपने बच्चों को कोई गलत गुण नहीं देती। तो स्कंद माता रूप में सभी माताएं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है। फिर माँ परिवार, सिर्फ अपने बच्चे की नहीं परंतु अपना परिवार, उसका परिवार क्या होता है। जब पति के साथ विवाह होता है किसी भी नारी का, तो पति का परिवार ही उसका परिवार होता है। इसलिए तो माँ पार्वती, माँ दुर्गा ने जब अनेक 9 रूप अपने धारण किए, तो अनेक रूपों में माँ के, मैंने कितनी बार बताया है कि माँ के अनेक रूपों में माँ के अनगिनत हाथ हैं। किसी रूप में माँ चतुर्भुज में है, किसी में अष्टम है, तो किसी में माँ के पास 16 हाथ भी है। ये हाथ इसलिए दर्शाता है, ऐसा नहीं है कि हम माताओं के भी यहाँ पर हाथ उतने हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर उतनी हाथ हो जाए तो ना जाने हर घंटे पर बच्चे के मुंह पे निशान रहेगा किसी न किसी हाथ का। शायद पतियों के भी, हंसने के तौर पर कह रहा हूं, परंतु जरा सोचिएगा इसको आत्मभावी भावना से, जैसे कि अंकल जी ने कहा ना कि आध्यात्मिक जो है ना, इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि देयर इज a figurative way of saying things
and there is a literal way of saying things. Literal क्या है? जो आपको दिखता है। अभी मैं आपको सभी को बताऊं कि जरा आप गौर करो, क्योंकि आज पिंक कलर काफी लोग पहन कर आए हैं, तो जरा गौर करो यहाँ पर कितने लोग पिंक आपको पहने दिख रहे हैं। शायद आप कहेंगे 3, 4, 5, परंतु कभी आपने ये सोचा कि आप जब पिंक पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो और भी कलर आपका आंख देख रहा था, पर आपके दिमाग तक वो बात नहीं जा रही थी, क्योंकि जब हम माँ में अष्टभुजा खोजेंगे लिटरली तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि 8 हाथों वाली माँ हमको कभी नहीं दिखी है। परंतु अगर उसको फिगरेटिवली लें कि माँ कितने कार्य करती है, तो सुबह जागना, सभी के लिए भोजन बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए भी खाना, भोजन, वॉलेट, कपड़े सारे तैयार करना, खुद के लिए करना। These are couple of activities हो गया अभी ही, 3-4 हाथों वाली तो काम हो गई, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है वो अपने दफ्तर जाती है, काम करती है, काम पर रहती है, परंतु उनका एक और हाथ, यूं कहिएगा कि उसका जो ब्रह्मांड है, जो मस्तिष्क है, वो घर पर रहता है शाम की प्रिपरेशन के लिए। ये माता की शक्ति है, और माँ दुर्गा के हर एक रूप में यही हमको दर्शाने को मिलता है। मैं कल रात को जब कीर्तन इत्यादि खत्म हो गया तो यहाँ बैठा था, और खाना खाने की जैसे जैसे बारी आती तो मैं बार बार उठ जाता था, किसी के लिए खाना पैक करता था, कभी कभी खाना तैयार करके रखता था कि ताकि सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन रहे। तो 2-3 बार मैं उठा, मुझे ये ज्ञात हो गया कि जब हम अपने माताओं को, पत्नियों को, बेटियों को कहते हैं कि जाओ ये लेकर आ जाओ, जाओ वो लेकर आ जाओ, तो कितना वो सहती होगी। हम तो 2-3 बार में ही थक जाते हैं, पर वो दिन भर ये करती रहती है, जीवन भर ये करती रहती है। तो ये माँ की शक्ति है जो शायद हम पुरुषों में उतनी नहीं होगी, इसलिए माँ पूजनीय है, इसलिए माँ जननी है। जय माई महगौरी सुमिरन तेरी माई, चरणों में तेरे शीश नवाई। जय माई महगौरी सुमिरन तेरी माई, चरणों में तेरे शीश नवाई। और पुनः महागौरी की जो कथा है उस पर आते हैं श्रोताओं। कल आप सभी ने सुना कि कैसे माँ काल रात्रि का रूप धारण करती है, शुभ निशुभ एवं उनके जो गण रहते हैं, उनके जो रक्षा पालक रहते हैं, चंड मुंड को कैसे पछाड़ती है अम्बे के साथ। और माँ का यह रूप कौन सा रूप है जानते हो? जब माँ निकलती है अपने घर को छोड़कर जनसेवा करने के लिए समाज में, माँ कात्यायनी रूप में परिवार की रक्षा करती है और सेवा भी करती है। परंतु माँ जब कदम बढ़ाती है घर से बाहर जन सेवा के लिए, तो वह रूप माँ का काल रात्रि का होता है, और ये माँ का सबसे विकराल रूप है। धारण करना पड़ता है माँ को। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बतलाऊं, अगर एक नारी यहाँ से कल के न्यूजीलैंड के पॉलिटिक्स में चली जाए तो आप समझ रहे होंगे ना कि आपको कितना कठोर बनना होगा। ये है काल रात्रि का रूप, जो हमको कथा के दौरान चंड मुंड की वध, शुभ निशुभ की पराजय, इनसे मिला। कल्याण कौन पाया? देवतागण, जितने भक्त थे, सारा सृष्टि। तो ये माँ का वो रूप है। और माताओं से मैं ये विनती करता हूं कि आप अगर सोच रहे हो कि आपका सीमित लकीर सिर्फ आपके घर तक है, तो ये नहीं है, क्योंकि स्वयं देवी भागवत ही हमको प्रमाण देता है कि माँ के बिना जब सृष्टि का सृजन हुआ है तो संचालन करना भी माँ का ही हक होता है। जय माई सुमिरन तेरी माई, चरणों में तेरे शीश नवाई। जय माई सुमिरन तेरी माई, चरणों में तेरे शीश नवाई।
श्रोताओं पुनः कथा की ओर आते हैं और मैया इधर रात्रि का रूप धारण कर असुरों को मार अपने संतों को देवताओं को अति प्रसन्न किया, उनको उस भय से छुटकारा दिया जो उन्हें सताया जा रहा था। फिर माता पुनः आकर अपने ग्रस्त जीवन में लग जाती है। जगत पिता ब्रह्मा सोचता है कि अब माँ फिर से व्यस्त हो गई है अपनी गृहस्थी में। क्या फिर माँ भूल गई है कि उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये अभी बची है? क्योंकि माँ जैसे जैसे नौ दुर्गा का रूप धर रही थी वैसे वैसे एक राक्षस जब मर रहा था ना, तो और कितने जन्म भी ले रहे थे। क्योंकि बुराई की कभी अंत नहीं होगी, परंतु बुराई की अंत हर दिन उसी तरह होगी जब आप स्वयं बुराई को पिछाड़कर अच्छाई के साथ देंगे। सर्वप्रथम वही बात है। दिमाग में अगर आपने ये ठान लिया कि आज ये हो रहा है, मैं इसके आगे झुक जाऊं, बुराई के आगे झुक जाऊं और उसके साथ ले लूं, तो आप कहांगे आपकी मातृशक्ति। और अगर माताओं को मैं ये बताऊं, आप देख रहे हो आपके बच्चे हैं और आपके पति भी है जो सम्माननीय है, ये कदाचित मैं उस पर सवाल नहीं उठाता हूं, परंतु अगर आप देख रही हैं कि आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, पुत्री है और परिवार में भी कोई है जो ऐसे कुटिलता की ओर जा रहा है, कृपया करके अपना मुंह बंद रखिएगा। हाँ, कहने का तरीका होना चाहिए आपके पास, क्योंकि सब एक भाषा नहीं समझते। किसी के साथ आपको ममता दिखलानी पड़ेगी, दुश्मनदा की तरह, किसी की तरह साथ आपको काल रात्रि बनना पड़ेगा। मोबाइल बार लो सबको। जय माई जय माई देखो बिजली अंधियारी गई कितनी देर की थी? थोड़े देर के लिए। उस समय आप सभी ने क्या सोचा? मैंने तो सोचा मैं माँ का नाम लूं, बिजली आ गया। आप लोगों ने क्या किया? अरे क्या हुई गई? अब तुमने क्या सोचा? मेरा रिकॉर्डिंग्स पे लग जाएगा। मैं साक्षात कहता हूं, बैठा हूं अभी, एक घटना घटी, उदाहरण शायद ऐसा होना था, शायद किसी की जुगाड़ती हो गई, परंतु कहने को ये है ना, जब आपके पास चुनौती आती है, आप चुनौती पर मत अपना डिसीजन बनाइएगा। चुनौती आपके पास निस्दिन प्रत्येक रूप से आएगी, परंतु उसका फल स्वरूप कि हर एक चुनौती को, हर एक चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हो ना, वो आपके लिए वो आउटकम इंपॉर्टेंट है। कोई आपको कुछ भी फेंके, आप अपना गौरव से मत गिरो। राक्षसों ने माँ के पास कितनी तर्क लेकर आई, माँ नहीं बदलवाई, उन्हें विश्वास है अपने ऊपर। तो इधर कथा पर फिर जरा गौर करते हैं। और जब ग्रस्त में इतनी लग जाती है माँ, तो ब्रह्मा सोचते हैं कि माँ को संसार का भार संभालना है, अभी तो और इतने ऐसे कितने दुष्ट हैं जिसे माँ को संहार कर इस जीवन का जो कल्याण है वो करना है। और फिर ब्रह्मा जी शंकर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, बुरा मत मानना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, कभी कभी कुछ संदेश आता तो लोग कहते हैं, एक बात बोलता है माइंड नहीं करना, बट वो बात जो है ना वो माइंड करने वाली बात होती है, बट लोग पहले सतर्क कर दे, माइंड नहीं करना। तो ऐसे में ब्रह्मा भी कहते क्षमा करना, मैं क्षमा प्राप्ति हूँ प्रभु, जो बात कहने जा रहा हूं वो आप सह नहीं पाओगे। कारण नहीं बताते, बस इतना ही कहते हैं कि सिर्फ यही एक साधन है, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी आई हैव, कि मैं जो चाहता हूं वो हो। और कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पार्वती के रूप का निंदा करना है।
तो ब्रह्मा कहते हैं महादेव से कि आप जाओ और अपने पति पत्नी के रूप का निंदा करो। मैं जान रहा हूं कि सोच सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। महादेव चले हैं पार्वती के रूप की निंदा करने। सोचो जरा, जो माताएं हैं, पति आकर अगर आपके रूप की निंदा करे, और आज के जमाने में ज्यादा होता है। शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे, ये फेसबुक नाम की जो चीज है ना, जिसलिए बनाई गई थी, इसका विपरीत जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं। कदाचित कोई भी व्यक्ति आज के बाद जो इस कथा को श्रवण करने आया है, कदाचित अपने जीवन में कभी ये काम मत करना, चाहे जितनी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, अपने आप की जो जीवन है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको कभी आप फेसबुक पर मत डालना। उसको सिर्फ लोग चींटे उड़ाकर उछालेंगे, कुछ और नहीं उससे मिलेगा आपको। तो महादेव जी आए हैं माता पार्वती के रूप की निंदा करने के लिए। और सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, महादेव तो महादेव है श्रोताओं, कारण आप उनसे बताओ चाहे नहीं बताओ, अर्धनरेश्वर है, मां शक्ति, और उनसे ही इस जग का सृजन हुआ है और स्वयं उनसे ही ये नष्ट होगा। सबके अंतर के भाव जानने वाले हैं, परंतु पितामह ब्रह्मा, उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस संसार का क्रिएटर है, ने संसार का निर्माण किया है, और निर्माण हेतु जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना हमारे पास ना, अब आपका काम है कि आप काम पर हो, आपका काम है सिर्फ कॉल आंसर करना, तो कोई और कॉल आंसर कर दे, आपके लिए ठीक भी होगा, परंतु आपको कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कोई बताए कि आपको कॉल कैसे आंसर करना है, क्योंकि आप जानते हैं ना, आप ट्रेन हुए उसमें। उसी तरह ब्रह्मा है, ब्रह्मा को पता है कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। अब शंकर जी ये मानते हैं कि ब्रह्मा आए हैं मेरे पास, मुझसे कहा है कि आपको फलाना काम करना है, तो किसी कारण से तो कहा होगा। तो शंकर जी सोचते हैं, परंतु एक तर्क देते हैं कि हे नाथ, मैं उमा से कैसे कहूं मैं उमा से। उन्होंने आज तक मेरी हर रूप में, हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया। पत्नियां होती ही ऐसी है। कलयुग में कहते हैं कि पत्नी की पहचान उस समय आती है जब पत्नी की पहचान उस समय आती है जब पति गरीब होता है। पत्नी की पहचान उस समय आती है जब पति गरीब होता है, और पति की पहचान उस समय आती है जब पत्नी बीमार होती है। ये कलयुग का फरमान है। अगर आपके पास वो पत्नी है जो आपको कमाकर तुमसे ज्यादा कमाती है, पर अपनी जो संस्कार है ना उसमें रहती है, तो आपको अपनी पत्नी की जय जयकार करना चाहिए। और आपके पास ऐसा पति है कि आप अगर बीमार होती है तो आपके लिए अस्पताल खुद बना देता है घर पर ही, तो आप धन्यवाद है, स्वर्ग आपकी यहीं पर है। महादेव जी कहते हैं ना कि मैंने उमा ने सदा मेरे साथ प्रेम व्यवहार ही किया, मेरी बात मानी, कभी मुझे कदाचित ऐसे अवस्था में नहीं डाली जहां मैं धर्म संकट में फंसा। कैसे मैं उसके रूप को इस तरह से जाकर निंदा कर दूं। और ज्ञानी जन कहते हैं श्रोताओं की निंदा अगर आप उसकी करो जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, तो ठेस भी उतना ज्यादा पहुंचता है। और उसमें यूं कहिएगा कि आग में फ्यूल डालने वाली बात होगी अगर आप अपने पति पत्नी की निंदा किसी और के सामने करो। ये कदाचित कभी मत करना, ना ही अपने पति पत्नी के सामने किसी और पुरुष पत्नी या स्त्री की बड़ाई करना, ना ही निंदा करना। आप भूल रहे उस सात वचन को जो आपने अग्नि परीक्षा में ली थी जब आपने विवाह किया था।
अनिंदा श्रोताओं, ऐसा एक कीड़ा है ना आज हमारे समाज में, जो हमेशा बुराई का ही वर्णन करता है। आओ बेटा, शुरुआत कीजिएगा। ये निंदा जो है ना, ये हमेशा दुर्गुण यानी कि अच्छे गुण नहीं परंतु खराब गुण को ही देखता है। जो लोग नेगेटिविटी से भरे होते हैं, जैसे मैंने भी कला पहचानने की बात की थी, ये दुर्गुण अगर आप सिर्फ देखोगे, बुरे कर्म देखोगे, नेगेटिव्स ही आप लोगों में देखोगे, तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो सिर्फ एक कला ब्लाइंडेड जिसको कहते हैं, आपको सिर्फ एक कला ही दिखता है। सब रंग पहचानो, क्योंकि सब रंग मिलकर ही इंद्रधनुष बनता है। एक रंग से कुछ नहीं। अगर आप जाओ कभी जाना, पेंट को मिक्स करके दूसरा पेंट बना, तो देखना है कितने पेंट मिलाकर एक कला बनता है। सब रंग मिलकर ही समाज में चलता है, सब रंग। परंतु क्या है ना, आपको आपके पास एक बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे क्या सपोर्ट करना है, क्या नहीं सपोर्ट करना है। अगर आप ज्यादातर एक तरफ झुकोगे ना, तो स्केल ऑफ इम्बैलेंस होगा। और जब स्केल ऑफ इम्बैलेंस होता है, तो जैसे 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 चंद्रमा अपना जो नक्षत्र है बदलता है, घूमता है, वैसे वैसे जो हमारे समुद्र में, धरती पर जो टाइड्स है ना, ज्वार है, वो इधर उधर खसकती रहती है। उसी तरह से तब समाज में, आपके परिवार में, आपके मन के अंदर इम्बैलेंस होगा और आप तब कलेश में बजोगे। तो निंदा ऐसा एक पदार्थ है। और श्रोता, एक छोटी सी कविता है निंदा के विषय में, जरा ध्यान से सुनिएगा। भाग्य की अपनी बनो विधाता, भाग्य की अपनी बनो विधाता, और कोई नहीं हमें रुलाता, और कोई नहीं हमें रुलाता। भाग्य की अपनी बनो विधाता, भाग्य की अपनी बनो विधाता, और कोई नहीं हमें रुलाता, और कोई नहीं हमें रुलाता। यानी अपने भाग्य की विधाता खुद बनो, अपना कल खुद लिखो। किसी और के कहने पर, किसी और निंदा के, किसी और के नेगेटिव कमेंट्स पर आप मत पीछे चले जाओ। पाप करते पहले, पाप करते पहले फिर पूछने लगते, आग किसने लगाई। पाप करते पहले फिर पूछने लगते, आग किसने लगाई। निंदा ने नहीं भलाई। और हम क्या करते हैं आज के जमाने में, कभी कभी हो जाता है ना, अगर आप सतर्क नहीं हो, अगर अनजाने में आपसे पाप हो गया तो हो गया, पर जो जानबूझकर पाप करते हैं, सुन लो, आप पाप करते हो, आप जानते हो कि आप पाप करते हो, पर आप पाप करते हो, एंड फिर क्या करते हो, लौट कर आकर पूछते हो किसने किया। निंदा की, अगर निंदा को तुम्हें फैलाना है तो फैला देते हो, फिर आकर किया किसने, कौन बात उठाई से आग लगा देते हो। श्रोता, ऐसा निंदा ने कभी किसी की भलाई नहीं की है। और व्रत की
ना दौड़ना और कोई नहीं हमें रुलाता, और कोई नहीं हमें रुलाता। भाग्य की अपने बनो विधाता, भाग्य की अपने बनो विधाता, और कोई नहीं हमें रुलाता, और कोई नहीं हमें रुलाता, और कोई नहीं हमें रुलाता। एक बार प्रेम से बोलो महागौरी माई की। तो भाग्य की अपनी मनोविधाता, क्योंकि और तुम्हें कोई रुलाना नहीं चाहिए। कोई अगर तुमको रुलाना है वो आप ही हो। तो श्रोताओं, निंदा ऐसा कीटाणु है ना जो अंदर ही अंदर हर रिश्ता को चेतना से खोखला कर देता है। ये आपको कभी चेतना देगा नहीं, चेतना एनर्जी, कुछ नहीं करने की एनर्जी देगा। और इधर कथा पर महादेव के जो वचन है, उन्होंने कोशिश तो की मां की निंदा करने के लिए, परंतु मां ने परंतु वो कर नहीं पाए, वचन से कर नहीं पाए। परंतु क्योंकि माता पार्वती को अर्ध, क्षमा कीजिएगा, महादेव को अर्ध नरेश्वर भी कहा गया है। आधा शंकर आधा पार्वती, एक ही है दोनों। तो महादेव ने सोचा चलो मैं मन में सोचू ना ये बात, मां को आभास हो जाएगा। परंतु मैया देखो कितनी पॉजिटिविटी, जानती है कि महादेव ऐसा कुछ सोच रहे, पर मैया की ममता, धन्य है मां। क्या करती है मां, कहती है, जान जाती कि महादेव क्या सोच रहे हैं, परंतु क्या कहते हैं महादेव से, आप कितने अच्छे बात सोच रहे हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपका बात भी सुनकर। क्योंकि कोई भी इंसान ना, अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो सामने, जितने भी लोग हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, और जितने भी लोग हो, उसमें से अगर कोई पहला व्यक्ति कह दे कि नहीं चलो इसको हम अगली दूसरी नजर से देखते हैं, शायद ये कुछ और हो रहा होगा, शायद हम इसमें हल निकाल लें, इसको और बढ़ाओ मत। जो भी इंसान ऐसा करता हो ना, आप में सचमुच भगवान का वास है। और जो आग देखकर उसको फूंक कर आगे ले जाए, आप जानते हो किसका वास है उसके अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब 2-3 बार भगवान ऐसा मन में सोचते हैं, तो माता, कितनी बार आप किसी बर्रे को छेड़ोगे, काटेगा तो ही ना। फिर माता को बड़ा क्रोध आया, तो ब्रह्मा सोचते हैं कि क्या ऐसा मैंने महादेव से करने को कह दिया कि अब कहीं ये सृष्टि ही ना खत्म हो जाए। परंतु मां ने ये जान लिया कि ये महादेव की किया गया काम नहीं है, किसी और इनसे करा रहे हैं। तो माता कुछ नहीं कहती है, समझ जाती है, वहां से जाकर एकांत में एक जगह पर और तपस्या करने लगती है। मां ने जब जाना कि ये ब्रह्मदेव का किया धराया ना, तो मां ने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ही रहूंगी। और फिर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ये कहना आरंभ किया। मां अपना जो तपस्या है उस नीति भाव से की, क्योंकि एक तो उन्हें यह भी संशय हटाना था कि ये महादेव का किया है। पति पर जब आ जाए ना, तो मैं सच कहता हूं, जो पतिव्रता नारियां हैं, आप में इतनी शक्ति है कि आप स्वयं काल से भी अपने पति के प्राण मांग कर ला सकते हैं। हालांकि उतनी शक्ति शायद अब विहीन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, पर फिर भी अभी भी आप में अगर आप सोचते हैं कि आप उस नीति से अपने विवाह बंधन में है, आपको धन्य है, प्रणाम है मेरा। और कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित नहीं, आपको उचित रिजल्ट नहीं देता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो कभी भी गुस्से में हो ना, कभी भी गुस्से में हो, आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, वो मान नहीं रहा है, अपना ही मुंह बंद कर लो, क्योंकि उतने ही करना है। दो लोग जब लड़ रहे हो या गुस्से में हो, एक को ही बस शांत होना है।
वो दूसरा कितना देर भूखेगा? कभी देखा है एक वर्ष तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक एक कुत्ता पहाड़ को देखकर भूखता है? नहीं भूखेगा, थोड़ा देर भूखेगा, चला जाएगा। परंतु उससे क्या होगा? बात आगे नहीं बढ़ेगी और कभी ज्वालामुखी नहीं आएगा। ये संदेश है। तो मां को जब क्रोध हुआ ना, मां को जब क्रोध आया, मां ने क्या किया? मां चुपचाप वहां से आई, तपस्या करने लगी। फिर तपस्या करते करते ज्ञात हुआ कि जो जिसके कारण से ये हो रहा है वो तो स्वयं ब्रह्मा है। तो मां ने फिर अपना तर्क सीधा साधा ब्रह्मा पे कि मैं ब्रह्मा की स्तुति ऐसे करूंगी, इस निष्ठा से करूंगी कि उसको धरती पर आना होगा और ये बतलाना ही होगा कि ये उनका योजना था। परंतु उससे पहले ब्रह्मा आए, उस वन में एक राक्षस शेर के रूप में रहा था और उसका काम क्या था? वो निस्दिन अन्य जानवरों को आहार बनाता था। और एक दिन वन में विचरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक देवी बैठी हुई है और सोचा कि आज मैं इसको भी आहार बनाऊंगी। मां की ओर जैसे झपटा, मां के तेज से वह जो शेर था स्थिर खड़ा हो गया एक जगह पर। मां अपनी तपस्या में स्वयं लगी हुई है। आपके जीवन में भी कभी ऐसा हो कि आप कुछ कर रहे हो और कुछ और ऑब्स्टिकल, बाधा देने लगे ना, उसको बगल रख दो। अगर कुछ सोच आ रही है आपके दिमाग में, आप कुछ भला कर रहे हो परंतु कोना से कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कुछ और सोच कहीं से आती, कहीं आपने कुछ न्यूज पढ़ लिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया। स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड ऑन योर कोर्स। आपको जो कार्य करना है उसमें फोकस्ड रहो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पूर्ण करोगे ना, तब तक आपके अंदर से उस खुशी की जागृति नहीं होगी और उसके बाद जो खुशी आपके अंदर पैदा होगी, उस खुशी को ताकत बनाकर आप अन्य भी कितने भी प्रॉब्लम हो उसको आप निवारण कर सकते हैं। परंतु आप किसी छोटी सी चीज के पीछे अपने माइंड को जो आप कर रहे हो उसको भूल गए, माइंड ऑब्जेक्टिव भूल गए अपना, तो फिर सब कुछ आपको उथल पुथल लगेगा। और माता की शक्ति से वह शेर एक जगह पर ही स्थिर रहा श्रोताओं। और मां जैसे जैसे जप करती गई तब तैसे तैसे मां की जो तेज है वो पूरे तीनों लोक में बढ़ता गया। इतना बढ़ने लगा कि माता सरस्वती ब्रह्मा के पास बैठी और कहती है कि मैं अपना वीणा का वादन करना चाहती हूं, परंतु इस तेज से जो वीणा वादन है मां उससे होता नहीं है। जाकर अब तुम शैल कुमारी को दर्शन तो दो। ब्रह्मा ने सोचा बात अब घर तक आ गई है, अब तो जाना पड़ेगा। घर तक बात पहुंच जाए तो एक्शन लेना पड़ता है ना। तो फिर ब्रह्मा गए, परंतु माता ने कहा कि जब मैं पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति, इस जन्म में हिमावन के घर पर आई, तो वो दोनों आपके तो ही बेटे हैं मां, पिताश्री। तो उस रूप से जगत पिता होने के कारण से आप भी मेरे पिता हुए। और आपने जो संकल्प लिया मुझे यह बताने के लिए कि मेरा दायित्व सिर्फ कैलाश पर नहीं है, आपने सही किया, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूं। वेद माता उधर दुर्गासुर नामक एक राक्षस के बंदी में थी, जो कथा को हम बाद निकल कर कहेंगे। उसके लिए ही ब्रह्मदेव ने इस रूप को मां के लिया था। मां तपस्या करते करते उनका जो रंग था वो अति विहीन हो गया था और स्वयं महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रिय, अब आप जाइएगा, गंगा में स्नान लगाइएगा। और मां ने जैसे गंगा में स्नान लगाया उसी क्षण मां महागौरी रूप में आती है। और जब मां गौरी रूप में आती है तो मां की जो रंग रूप है, वाहन है, कैसी लगती है मां, ये हम आपको थोड़ी सी कथा सुना दे, फिर हम आरती की तैयारी करेंगे, ठीक है। जय 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 महागौरी माता,
चरणों में माँ तेरे शीश नवाता। जय 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 माँ गौरी माता, चरणों में तेरे शीश नवाता। जय 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 महागौरी माता, चरणों में तेरे शीश नवाता। वाहन विषधु बैल बूढ़ा, रंग सफेद सफेद है चूड़ा। और माँ की वाहन वृषभ है, यानी कि एक बैल है, सफेद रंग का बैल है। माँ का रंग गोरा है और माँ ने चूड़ी पहनी है, वो भी सफेद रंग की चूड़ा है माँ के पास। माँ के कितने हाथ हैं? किसी को पता है? चतुर्भुजाओं वाली मैया, हाथ त्रिशूल और अभय मुद्रा। चार भुजाओं वाली मैया है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक में अभय का मुद्रा है। ओ चतुर्भुजाओं वाली मैया, हाथ त्रिशूल और अभय मुद्रा। सभी लोग आइएगा, बहुत आसान है। शब्द पर ध्यान दो, 3 बार जय बोलना है। बोलो। एक जय, 2 बार बोलो जय, तीसरा बार राइट। फिर से बोलते हैं 1 2 3 राइट, लेट्स गो। मेरे साथ जय जय जय, क्या? जय 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 महागौरी माता। फिर से आप शुरू करते हैं 1 2 3 गो। जय जय चरणों में तेरे शीश नवा। सभी लोग आप गाइएगा, मैं नहीं गाऊंगा, वैसे कोई नहीं गाएगा, आप सभी गाइएगा। जय जय आपको गाने के लिए, जब आप गाएंगे आपका जो श्वास का संचालन है वो एक कांस्टेंट रूप से होने लगेगा। ठीक है ना? आप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एक कांस्टेंट रूप से करेंगे। आप जानते हो ना, म्यूजिक ही एक ऐसा चीज है जो आपके मस्तिष्क को सबसे ज्यादा चलायमान होता है। मतलब सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी तब होती है जब एक इंसान गाता सुनता है म्यूजिक को, या लिखना मुझे नहीं पता है, पर गाता है सुनता है। संगीत में देखो, हम लोगों के जो शास्त्र है ना, जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने ऐसे कुछ नहीं ऐसे बना दिया। There is a reason behind it। क्यों हमको गाना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। आप सर्वप्रथम गाओगे तो आपकी जो श्वास है कांस्टेंट होगी, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। उससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। अस्पताल गए हो ना सभी लोग, मेडिकल सेंटर गए हो, बीमार हो गए कभी ना कभी, या कभी सुना होगा डॉक्टर को कीप ब्रीदिंग। तो समझ में नहीं आया? अभी समझ लो, माता यहाँ पर आई है नवरात्रि में, यही तो समझाने हमें। जय 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 गौरी माता, चरणों में तेरे शीश नवाता। और डमरू माँ के हाथों में दूसरा है, और अभय दान माँ देती है।
ऐसा वर मुद्रा माँ के हाथ में है। अभी मैं चर्चा कर रहा था इसी बात पर, तो चलो एक छोटी सी 2 मिनट का समय लूंगा। हमने माँ का 9 नाम ध्याया है, ठीक है ना? किसी को पता है पहली पुत्री कौन थी? शैल कुमारी, ठीक है। चलो, शैल कुमारी पहली, दूसरी कौन थी? आप अपने अंदर उस शक्ति को कैसे लेकर आओगे जब आपको पता नहीं कि मां का रूप कौन सा है? दूसरा, कौन सी दूसरी रूप थी? ब्रह्मचर्णी। एक कन्या जब जन्म लेती है, शैल कुमारी, फिर ब्रह्मचर्णी, फिर चंद्रघंटा। अच्छा चलो, अगर आप नवरात्रि से एक चीज सीख लेना, मां के नाम को हम एक संगीत में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आ गया, इसको करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचर्णी चंद्रघंटा। आपने संगीत को सुना है ना? इसके बाद क्या आएगा? माँ कुष्मंडा, माँ स्कंद माता, माँ कत्यायनी काल रात्रि हो। परंतु आ नहीं रहा ना, समाओं के नाम नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। अब संगीत आपको क्या सिखाता है? ये आपके सेट ऑफ रूल्स है। ये संगीत जो है ना, ये संगीत जो मैंने गाया, इसका जो कंपोजिशन, ये आपके सेट ऑफ रूल्स है लाइफ में। इसको आपके अंदर घुसना है। क्या है? माताओं के नाम। आप कैसे करोगे? कभी सोचा नहीं होगा शायद संगीत आपको ऐसा एक्सरसाइज देता है, परंतु देता है। तो संगीत के साथ शैलपुत्री कौन सा गाना है? ये 2 बार ही आता है। माँ कुष्मंडा, माँ स्कंदमाता, ला 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 ला, ऐसा है गाना, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम 4 माओं के नाम लेंगे। मतलब है माँ कुष्मंडा, माँ स्कंदमाता, माँ कत्यायनी काल रात्रि, महागौरी सिद्धि धात्री। ठीक है ना? हो गया। गाना का कॉम्पोजिशन में नहीं खराब हुआ, माँ के 9 के नाम दिया गया। ऐसे याद कर लोगे माँ के नाम? चलो करते। पहला शैलपुत्री ब्रह्मचर्णी चंद्रघंटा, माँ कुष्मंडा, माँ स्कंदमाता, माँ कत्यायनी काल रात्रि, महागौरी सिद्धि धात्री। माँ कुष्मंडा, माँ स्कंदमाता, माँ कत्यायनी, माँ काल रात्रि, महागौरी सिद्धि धात्री। वहां तक नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही था। तो देखो कैसे था, आपको एक रूल्स दिया गया ना, संगीत ये सीख रहा था। तो संगीत स्वयं जन्मा है शंकर के डमरू से, नारद के वीणा से, सरस्वती के वाद्य से, और ऐसे पूजनीय जो हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर के एक पार्ट है, इसको हमें हमेशा अपने अंदर धारण करना चाहिए। किसी भी तरह के म्यूजिक सुनो आप, वहां पे टाइम का एक बड़ा फैक्टर होता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो कथा थी श्रोताओं, माँ गौरी, महागौरी के विषय में, ये दुर्गा का एक रूप है, और इस रूप में माँ ऐसे की कहानी ये थी, किस कारण से माँ महागौरी बनी। जो ज्ञान है इस कथा से, ये सारे जो कथा है ना,
ये अंकल जी ने मुझे नवरात्रि से पहले बतला दिया था कि आपको क्या करना है। तो जो सीख रहे हो आप, ये श्रेय इसको जाता है। जो टूटियां हैं वो मेरी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से शायद समझ कर आपको बता नहीं पाया। तो मैंने कहा था ना एक दिन कि जामद जैसे लोग अगर हमारे पास रहेंगे, आप उनकी बात सुनोगे तो आप सही मार्ग पर चल सकोगे। और ये है हमारे घरों में भी, आपके अगर घर में जितने भी यंग जनरेशन है ना, माँ बाप से लेके आज जी कुछ भी बतलाते ना, एक्सपीरियंस से बताते, उनको सुनिएगा। आप सभी अपने स्थान से खड़ा हो जाइएगा और हम आरती करें। एक बार प्रेम से बोलो आदिशक्ति माता की जय। Thank you.
विराज पे अगर कपूर बाती
स्थान पर बैठिएगा, आरती दर्शन आपके पास आएगी श्रोता। श्रोताओं, आरती आपके पास आ रही है। चले माता से नम्र निवेदन करें कि कुछ भूल चुकी हो माँ को हमें माफ करना। मंत्र से ही क्रिया से ही नहीं। माँ आप तो मैया है, ममता भरी आपको है, अपने बच्चों पर सदा स्नेह दिखाती है और हमें ये ज्ञात भी कराना माँ कि हमने क्या भूल किया है ताकि हम उसको स्वीकार सकें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहन न जानामि विसर्जनम् पूजा चैव न जानामि क्षमता परमेश्वरी क्षमता परमेश्वरी क्षमता परमेश्वरी। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार प्रेम से आदिशक्ति माता की जय।